Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Educhemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to cover class 12 haloalkane and haloarene topic. In a previous lecture, we have covered the preparation of haloalkanes from the alcohol using different kind of reagents like Lucas reagent, that is concentrated ACl and anhydrous, ZnCl2 and PCl5 and PCl3 and SOCl2. Okay, so in today's session we are going to cover the rest of this part, the preparation of haloalkanes by exchange method, and there is some named reaction that is very important for your exam perspective. So let's begin today's session. स्टूडेंट्स, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर की। देखो यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर पर ना हम प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल कवर कर चुके हैं ल्यूकस रिएजेंट से। जो ल्यूकस रिएजेंट ना ये हेल्प करता है हमें किसी टाइप की जो अल्कोहल है ना 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री है ना, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सो ल्यूकस रिएजेंट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द अल्कोहल आइदर इट्स 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, राइट। सो देखो यहाँ पर कुछ बेसिक मैकेनिज्म है इसका। जो ल्यूकस रिएजेंट है ये अपना ZnCl2 as its a transition series element and oxygen का नेगेटिव एलिमेंट है, सो इसने अपना लोन पेयर डोनेट कराया है एंड यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एस्टेब्लिश किया है, जिस वजह से यहाँ पर ZnCl2 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था एंड ये बॉन्ड जो है ना ये ब्रेक हो चुका था एंड R+ यानी कि कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई थी एंड ZnCl2 एंड OH की एक इंटरमीडिएट है, इसकी एक फॉर्मेशन हुई। अब कोई भी रिएक्शन में ज्यादा अगर कोई इंटरमीडिएट जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, अगर वो जितना ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, उतना ही वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो अच्छा है, ठीक है। सो देख सकते हो कि देन R+ से ये जो ZnCl2 की जो Cl है ना एंड आप देख सकते हो कंसंट्रेटेड ACl की जो Cl है, ठीक है। सो ये Cl जो Cl है ना, ये ZnCl2 का जो Cl है इसके साथ ही कंबाइन करके RCl की फॉर्मेशन करा है एंड ZnCl2 एंड वो ये जो है ना इसके साथ जो H है ना इसके साथ H+ आयन, इसको ये कंबाइन करके ZnCl2 एंड H2। सो ये जो Cl है ना बेसिकली आया कहाँ से, HCl एंड H+ एंड Cl, जहाँ पर H+ के साथ कंबाइन करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 का रिमूवल कराया एंड यहाँ पर ZnCl2 की फॉर्मेशन कराया एंड यहाँ पर Cl जो माइनस का नेगेटिव जो पार्ट है ये जाकर इस कार्बोकेटायन से फॉर्मेशन करके RCl यानी कि अल्केन की इसकी फॉर्मेशन कराए, राइट। सो रिटेंशन एंड इन्वर्शन यहाँ पर दोनों ही पॉसिबल है, क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है ये कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड प्लानर है। सो इस वजह से क्या है ना कि अगर कोई भी जो Cl- है ना ये अटैक ऊपर एंड नीचे दोनों साइड से कर सकता है, इस वजह से ना यहाँ पर रिटेंशन एंड इन्वर्शन दोनों काइंड के प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है एंड ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यानी ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बट जो इन दोनों की फॉर्मेशन से एक रैसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन हो रहा है ना, 50% ऑफ रिटेंशन प्रोडक्ट एंड 50% ऑफ इन्वर्सन प्रोडक्ट, इस वजह से ना ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। सो ये था ल्यूकस रिएजेंट। देन ल्यूकस रिएजेंट की कुछ यूजेज, जैसे ये रेट ऑफ स्टेबिलिटी है, लाइक देख सकते हो आपकी 3 डिग्री में सबसे अच्छा है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, क्योंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ स्टेबिलिटी, राइट। सो कार्बोकेटायन स्टेबल होता है कहाँ पर, 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। सो ये है उसका सीरीज। देन ल्यूकस रिएजेंट यूज किया है हमने आइडेंटिफाई करने के लिए 3 डिग्री एंड 2 डिग्री 1 डिग्री के लिए। अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल हो तो ल्यूकस रिएजेंट से नहीं तुरंत रिएक्ट कर जाता है एंड पीपीटी फॉर्मेशन करता है RCl की जो व्हाइट पीपीटी है, ठीक है, एंड ये जो रिएक्शन है ना इमीडिएटली होती है। सो इस वजह से हमें फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इजी है कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। एंड अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल हो तो क्या है ना कि ल्यूकस रिएजेंट के प्रेजेंस में RCl जो फॉर्मेशन होता है ये तो होता है, पर इट विल टेक 10 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स। सो ये जो है ना कि ये थोड़ा टाइम लगा देते हैं। इस वजह से ना ये 2 डिग्री अल्कोहल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड 1 डिग्री अल्कोहल हो तो यहाँ पर कोई रिएक्शन शो नहीं होता है। सब क्लियरली देख पा रहे हो कि कैसे हम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई मिक्सचर से हो या फिर कहीं पर भी हो। सो ये आइडेंटिफाई प्रोसेस, तो इसका कुछ एग्जांपल्स है इससे रिलेटेड। देन हमने देखा कि PCl5 PCl3 NaCl2 को। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स, इसमें PCl5 जो है ना ये दोनों स्टेट में प्रेजेंट होता है, एक गैस एंड एक सॉलिड। सो गैसियस में जो मैकेनिज्म है ये है A एंड ये फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म,
ठीक है। सो इस मैकेनिज्म पर आप देख सकते हो कि जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन की, ये इसके साथ बैकवर्ड रिएक्ट करता है एंड Cl गुड लिविंग ग्रुप है, इस वजह से लीव कर चुका है। सो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म है जहां पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर Cl है ना, ये बार बार रिमूव होता जा रहा है एंड ये तब तक रिमूव हो जाते हैं जब तक ये जो प्रोडक्ट है ना PCOL3 ये फॉर्मेशन ना हो सकता है, मतलब एंड स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन ना हो जाए। सो देखो यहाँ पर जो R+ फॉर्मेशन हुआ है ना कि Cl के साथ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है एंड POCl3, एंड ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ये रिटेंशन प्रोडक्ट होता है क्योंकि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर हमेशा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है ना वो रिटेंशन प्रोडक्ट ही होते हैं। एंड इन सॉलिड PCl5 आप देख सकते हो ये सॉलिड PCl5 की जो मैकेनिज्म है ना ये है। सो यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हो कि जो PCl5 है इन सॉलिड फॉर्म ये दो स्टेट में प्रेजेंट होता है, एक PCl4+ एंड PCl6-, जहाँ पर जो Cl- यानी एक्स्ट्रा है। सो इस वजह से हम देख सकते हो कि यहाँ पर PCl4 से ये जो रिएक्शन है ना इसको करवा रहे हैं एंड PCl4 में एक प्लस चार्ज है जो फॉस्फोरस के ऊपर है। सो इस वजह से फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड ऑक्सीजन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड लोन पेयर भी है। सो अपना वैलेंस के इलेक्ट्रॉन से इसके पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एस्टेब्लिश किया है जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है एंड पॉजिटिविटी को फिर से ये न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड ये जो टोटल टार्म है ना एक H+ रिमूव कर देगा एंड फिर से ये इस P को अटैक करेगा एंड द रिएक्शन जो है ना ये चलता रहेगा। देन लास्टली क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है एंड ये कंबाइन करता है PCl6 से, जहां पर Cl- जो है ना ये एक्स्ट्रा है। सो ये Cl- जाकर कंबाइन कर जाता है R+ से एंड ये POCl3। सो ये जो प्रोडक्ट बनता है इन्वर्शन है क्योंकि हमने देखा है कि इन सॉलिड फॉर्म में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो इन्वर्शन प्रोडक्ट बनता है एंड जो गैसियस फेज में है वो रिटेंशन है। सो यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये है रिटेंशन प्रोडक्ट एंड ये इन्वर्सन प्रोडक्ट, क्योंकि जिस साइड से OH ग्रुप की रिमूवल हो रही है ना उसी साइड पर अगर Cl की एडिशन हो जाए देन जो रिएक्शन है ना वो हो जाता है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो होता है रिटेंशन। एंड अगर डिफरेंट काइंड मतलब जिस साइड से OH की रिमूवल हो रही है उसकी उल्टा साइड से, ठीक है, अपोजिट साइड से अगर Cl की एडिशन हो जाती है देन वो हो जाती है ये हो जाती है इन्वर्सन प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये जो सॉलिड फेज की जो PCl5 की जो रिएक्शन है ना SNI मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि देख सकते हो कि जो I है ना ये इंट्रामोलिक्यूलर मतलब विद इन मॉलिक्यूल। सो ये जो PCl6 है ना ये PCl6 का ही एक मॉलिक्यूल जो Cl है, ठीक है, एंड ये जो Cl है ना ये यहाँ पर ही कहीं पर प्रेजेंट है एंड ये Cl- जाकर इसके साथ कंबाइन कर जाता है, राइट। सो इसके साथ कंबाइन करने के बाद ये जाकर PCl6 एंड फॉर्मेशन करता है एक इन्वर्सन प्रोडक्ट, ठीक है। देन हमने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग PCl3। अभी ये जो PCl3 है ना ये PCl5 के ही सिमिलर जो मेन प्रोडक्ट है इसको फॉर्मेशन कर सकता है, बट जो साइड प्रोडक्ट है जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना वो डिफरेंट होता है। सो यहाँ पर उसका मैकेनिज्म है, देखो आप कि कुछ एग्जांपल्स भी दिया गया हुआ है। सो मैकेनिज्म सिंपल सा है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड इसने फॉस्फोरस को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया है जिस वजह से ये Cl जो है ना ये गुड लिविंग ग्रुप है एंड जो मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सो SN2 मैकेनिज्म में क्या है कि SN2 कोई भी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन नहीं होती, नंबर 1, ठीक है। सो अब देख सकते हो ये जो रिएक्शन है ना यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल की नीडेड है, मतलब बायमोलिक्यूलर। SN2 मतलब बायमोलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होना ही है एंड यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होती है। सो ये ट्रांजिशन स्टेट है जहां पर Cl रिमूव होता है एंड ऑक्सीजन के साथ P ऐड होता है। सो ये बैक साइड से अटैक करती है यानी कि रियर साइड से अटैक करते हैं एंड वहीं पर गुड लिविंग ग्रुप जो है वो फ्रंट साइड से रिमूव हो जाता है। सो मान सकते हो कि Cl जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे ही ये ऑक्सीजन जो है ना इसके साथ बैक साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। सो एक ट्रांजिशन स्टेट है। सो ये जो है ना ऑक्सीजन ने अपना वैलेंस के इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो चुका है एंड फिर से अपना ये पॉजिटिव जो चार्ज है ना इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो R एंड O का जो बॉन्ड है ना इसको ब्रेक कर देगा एंड इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ना ये अपनी तरफ खींच लेगा, इस वजह से फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगी एंड देख सकते हो इसकी वजह से ना यहाँ पर एक OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन हो चुका है एंड RCl जो यहाँ पर ही प्रेजेंट है ये Cl
जाकर इसके साथ कंबाइन कर चुका है, एंड आरसीएल मतलब यहाँ पर एल्केन ग्रुप की प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है राइट। एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ OH जो है, ठीक है, उसके साथ फिर से ये रिएक्ट करेगा जब तक इसका PCl P के फॉस्फोरस के तीनों जो साइड है ना उसके साथ क्लोरीन एडेड है, तब तक ये रिएक्शंस करता रहेगा। सो इस वजह से यहाँ पर देखो अभी भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl यानी कि क्लोरीन की प्रेजेंट है। सो ये रिएक्शन तब तक करेगा जब तक इसके सारे हैंड जो है ना उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एडिशन ना हो जाए। सो ये फिर से ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करेगा, एंड जो Cl फिर से गुड लिविंग ग्रुप है, सो इसलिए रिमूव हो जाएगा, एंड SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई, अभी देखो इसमें अभी भी एक Cl है, ठीक है। सो इस Cl को फिर से रिमूव करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा एंड फॉर्मेशन करेगा, जो बाई प्रोडक्ट वो है ये, एंड रीअरेंजमेंट करने के बाद H3PO3 फॉर्मेशन करेगा जो एक इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। एंड जो मेन प्रोडक्ट है सो अब देखते हो RCl। सो इस रिएक्शन से यूजिंग PCl3 रिएजेंट, इस रिएजेंट के इस्तेमाल करने से ना जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl यानी कि अल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड 1 मॉलिक्यूल जो बाई प्रोडक्ट है ना उसका फॉर्मेशन होता है। सो ये जो रिएक्शन है ना बहुत ही इफेक्टिव रिएक्शन है कन्वर्शन करने के लिए। सो ये फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म। देन हमने कवर कर चुके हैं कि डार्जन्स मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्टैंडर्ड मेथड है। किसी भी अगर एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन करना हो फ्रॉम अल्कोहल, सो वी विल यूज दिस डार्जन्स मेथड। सो AsOCl2 बहुत ही एक गुड रिएजेंट है। सो यहाँ पर ना सारे के सारे जो बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है SO2 जो गैसियस स्टेट पर है, एंड HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी गैसियस स्टेट पर ही पाया जाता है। सो ऑल द बाई प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फॉर्म, एंड ये उसका मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है, क्योंकि जो सल्फर है ना, ये सल्फर एंड ऑक्सीजन इन दोनों का जो बॉन्ड है ना पाई बॉन्ड, सो ये पाई बॉन्ड इजिली ब्रेकेबल है एंड ये पार्शियल है। मतलब ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने के लिए एक बहुत ज्यादा एक टेंडेंसी है। सो इस टेंडेंसी की वजह से ना ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये अपने तरफ खींचेगा, एंड जो मिडिल में जो ऑक्सीजन एंड सल्फर का जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो जाएगा। इस वजह से आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है एंड ये फिर से कोऑर्डिनेट कर चुका है इससे, एंड ऑक्सीजन के ऊपर अनदर ऑक्सीजन जो इसको डोनेट करा है ना इस सल्फर को, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, एंड ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज इज वेरी मच अनस्टेबल। सो ये क्या करेगा कि O एंड OH का जो बॉन्ड है ना इसको ब्रेक करेगा एंड इसको फिर से अपनी तरफ खींच लेगा एंड रिमूवल कर देगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। सो ये है ROSOCl, एंड देन ये जो ROCl है ना ये फिर से ऑक्सीजन को डोनेशन करेगा एंड यहाँ पर R+ की फॉर्मेशन करता है, राइट। सो ये जो Cl है ना ये देखो यहाँ पर ही प्रेजेंट है, ये Cl जाकर कंबाइन करके RCl की फॉर्मेशन करता है एंड SO2 गैस की रिमूवल करता है, राइट। सो ये जो मैकेनिज्म है ना SNI मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SNI क्यों? क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर। अभी देखो जो AsOCl2 है ना यहाँ पर Cl जो है ये A से ही आया, सो इस वजह से ये विद इन द मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये जो रिएक्शन रेट है ये SNI मैकेनिज्म को फॉलो करता है, राइट। एंड ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है रिटेंशन प्रोडक्ट है। जैसे हमने पिछले टाइम पर क्या देखा कि यहाँ पर इन्वर्सन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा हमेशा रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। एंड यहाँ पर कुछ जिस जो यहाँ पर दिया गया आप देखो कि ल्यूकस रिएजेंट को अगर हम SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं कि यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होता है, एंड PCl5 जो है ये 2 स्टेट पर प्रेजेंट होता है, एक सॉलिड एंड एक गैस। सॉलिड स्टेट में जो PCl5 होता है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है एंड इन्वर्सन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो इन्वर्स है, राइट। एंड अगर जो गैसियस स्टेट पर PCl5 प्रेजेंट है इन SNI मैकेनिज्म यानी कि इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को फॉलो करता है एंड ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो है रिटेंशन प्रोडक्ट। देन PCl3 जो है वो PCl5 के ही सिमिलर है बट SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, एंड जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है हमेशा इन्वर्शन प्रोडक्ट होता है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म बैक साइड से अटैक करता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है मतलब जिस साइड से OH की रिमूवल होता है ना उसी उल्टे साइड से या फिर ऑपोजिट साइड पर ना Cl की एडिशन होता है। सो इसीलिए इन्वर्स प्रोडक्ट हमें हमेशा मिलता है। एंड AsOCl2 से SNI मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट, मतलब जिस साइड से OH की रिमूवल हुई उसी साइड पर ही क्लोरीन की एडिशन, ठीक है। सो ये था पिछले लेक्चर का एक क्विक रिकैप। अभी शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम कवर करेंगे कुछ एक्सटेंडेड पार्ट जो प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स है। सो कुछ नेम्ड रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो शुरू कर लेते हैं आज का सेशन।
सो आज का जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। सो यहाँ पर जो हैलोजन एक्सचेंज मेथड को फॉलो करते हुए ना हम फिनकिल-सिल्स रिएक्शन को करेंगे। सो ये यूज होता है, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्किल आयोडाइड, जैसे पिछले लेक्चर पर हमने कवर कर चुके हैं। एल्किल आयोडाइड को छोड़कर, जैसे लाइक एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, बट एल्किल आयोडाइड ना उतना बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस जो रिएक्शन है ना HI की, वो बैकवर्ड हो जाता था। इस वजह से ना हमें वो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है ना वो मिलता नहीं था, यील्ड बहुत कम था। इसीलिए ना हमें यहाँ पर जो रिएक्शन है एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड। कोई भी रिएक्शन जो एल्किल आयोडाइड को फॉर्मेशन करना हो, सो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो। सो देखो, जो फर्स्ट रिएक्शन है फिनकिल-सिल्स रिएक्शन। सो प्रिपरेशन of or alkyl halide so halogen exchange method. So halogen exchange method. So इस मेथड से ना हैलोजन एक्सचेंज होता है। कैसे? लाइक देखो, कोई भी RX को अगर अनदर कोई रिएजेंट जो स्पेसिफिकली आयोडाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी एल्किल हैलाइड को ही आप लाइक क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, राइट। सो इसको कन्वर्ट करोगे आयोडाइड में, सो यहाँ पर हैलोजन की चेंज होता है। सो इसीलिए हम बोल रहे हैं इसका नेमिंग जो है ना हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। So Finkel-Stein reaction used for exclusively for preparation of alkyl iodide, ओके। यहाँ पर हम जो रिएजेंट के यूज करेंगे ना वो है NaI, सोडियम आयोडाइड। जैसे RX प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, जो सॉल्वेंट है वो एसीटोन है, ठीक है। देन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा वो RI जो एल्किल आयोडाइड, एंड बाई प्रोडक्ट में NaX जो PPT फॉर्मेशन करेगा। मतलब देखो यहाँ पर जो रिएक्शन फॉर्मेशन हो रहा है ना, RX जो पहले से एक एल्किल हैलाइड है, एंड NaI, सो आयोडीन इसके साथ कंबाइन करेगा, एंड X जो है ना NaX कंबाइन करके ये बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा जो PPT है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। एक से यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन हो सकते हैं, बट फ्लोराइड नहीं होगी, क्योंकि फ्लोराइड जो है ना वो बहुत रिएक्टिव है एंड एक्सप्लोसिव है। सो यहाँ पर फ्लोराइड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन एंड ब्रोमीन होगी, एंड हम कन्वर्ट कर रहे हैं आयोडीन की, सो इसीलिए हम NaI से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। देन सेकेंड जो है, फॉर एन एग्जाम्पल C2H5I, अगर आप करना चाहो C2H5I एंड NaCl, जैसे हम यहाँ पर RX मतलब C2H5Cl एंड NaI, ठीक है। देखो यहाँ पर रिएजेंट जो है ना वो NaCl रखा है हमने, एंड यहाँ पर NaI, ठीक है। दोनों ही आयोडीन एंड क्लोरीन मतलब हैलोजेन है, बट जो मेन रिएक्टेंट है C2H5 इथाइल आयोडाइड है, इथाइल क्लोराइड है। सो क्या इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन फॉर्मेशन होगा एंड कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, आपको ये बताना है। जस्ट बिकॉज देखो सेम यहाँ पर C2H5 आयोडीन भी प्रेजेंट है एंड इथाइल क्लोराइड भी प्रेजेंट है, ठीक है, एंड यहाँ पर क्लोरीन भी है, यहाँ पर आयोडीन भी है। सो कौन किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? ये जो रिएक्शन है
यहाँ पर तो कोई सब्स्टिट्यूट होगा ना, आयोडीन क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा या फिर क्लोरीन आयोडीन को सब्स्टिट्यूट करेगा। सो देखो बेसिकली ये जो रिएक्शन फॉर्मेशन होता है ना, ये C2H5Cl यानी कि इथाइल क्लोराइड एंड NaI जो रिएजेंट है, मेन जो रिएजेंट है ना वो NaI ही हो। यहाँ पर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की ये रिएक्शन जो है ना, सोडियम क्लोराइड मान लो या फिर सोडियम ब्रोमाइड मान लो, आयोडाइड के अलावा ये रिएक्शन फॉर्मेशन होता ही नहीं क्योंकि रिएक्शन दिखाता नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी बस सेकेंड रिएक्शन के लिए पॉसिबल है, फर्स्ट वाले रिएक्शन में रिएक्शन फॉर्मेशन ही नहीं होती है। सो इन सिनेरियो में आप देख सकते हो कि C2H5Cl एंड NaI ये रिएक्शन करने के बाद फॉर्मेशन करेगा मिथाइल आयोडाइड, सॉरी यहाँ पर इथाइल आयोडाइड C2H5I इथाइल आयोडाइड एंड NaCl। बाई प्रोडक्ट में देखो ये जो है ना Na जाकर कंबाइन कर जाएगा इस Cl से, सो NaCl की फॉर्मेशन हो जाती है एंड ये PPT, ठीक है। चलो अनदर एग्जांपल CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड। अगर इसको ट्रीटमेंट करें हम सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन सॉल्वेंट है यहाँ पर। सो ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन करने के बाद जो मिथाइल है इसके साथ आप आयोडीन का एडिशन कर दो एंड ब्रोमीन के साथ सोडियम का एडिशन कर दो, बहुत ही सिंपल है ना। सो मिथाइल आयोडाइड फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ से एंड सोडियम ब्रोमाइड। सो आप देखो कोई भी रिएक्शन आयोडीन से अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हो, अल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे वो मिथाइल क्यों ना हो, चाहे वो इथाइल क्यों ना, एंड हायर मॉलिक्यूल्स के लिए भी आप एप्लीकेबल कर सकते हो। सो एसीटोन, बेसिकली एसीटोन ना कोवैलेंट है, मतलब ये आयोनिक नहीं है। सो कोवैलेंट नेचर की वजह से ये है एसीटोन CH3CH3, ठीक है। एंड NaCl क्या है, NaCl एंड NaBr एंड NaI, ठीक है। क्यों वो रिएक्शन जो मैंने पिछले टाइम पर ये जो रिएक्शन दिखाया है ना कि क्यों मिथाइल आयोडाइड के साथ NaCl रिएक्ट नहीं करेगा एंड क्यों C2H5Cl यानी कि इथाइल क्लोराइड के साथ सोडियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा, सो आपको आइडेंटिफाई करना था। सो ये रिएक्शन बेसिकली कोवैलेंट नेचर एंड आयोनिक नेचर इसके ऊपर डिपेंडेड है। जैसे जो हमने ना सॉल्युबिलिटी एक चैप्टर था जो क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट है, उस पर देखा था कि लाइक्स डिसॉल्व्स लाइक, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ जो सॉल्वेंट है वो सिमिलर टाइप ऑफ सॉलिड को डिसॉल्व करेगा, मतलब पोलर जो सॉल्वेंट है पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करेगा। मतलब अगर कोई सॉल्यूट कोवैलेंट नेचर को कैरी करता है देन वो जो सॉल्वेंट है ना वो कोवैलेंट सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगी, राइट। कोई आयोनिक कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड ही डिसॉल्व कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप कोई सॉल्वेंट जो कोवैलेंट नेचर को कैरी करता हो उसमें अगर कोई आयोनिक नेचर को डिसॉल्व करने की कोशिश करो तो डिसॉल्व नहीं करेगा। सो इसीलिए लाइक्स डिसॉल्व लाइक एंड यही एप्लीकेबल है। सो देखो यहाँ पर NaCl एंड NaBr जो है ना आयोनिक कंपाउंड है, बट NaI जो है ना ये कोवैलेंट है। एंड यहाँ पर हमने क्या बोला था कि जो एसीटोन है ना, एसीटोन कोवैलेंट है, एसीटोन यहाँ पर सॉल्वेंट है। सो एसीटोन में जो डिसॉल्व होगी वो बेसिकली कोवैलेंट नेचर वाली कोई सॉल्यूट होगी, राइट, कोई रिएक्टेंट है। सो यहाँ पर जो NaI है ये जो रिएजेंट है इस रिएक्शन में ये कोवैलेंट कैरेक्टर नेचर को कैरी करते हैं, इस वजह से इसमें डिसॉल्व हो जाती है एंड जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड होता है। एंड इस केस में NaCl इज आयोनिक कंपाउंड, सो ये जाकर वहां पर डिसॉल्व नहीं हो पाती है, ठीक है। होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो लेक्चर को आगे फॉरवर्ड करते हैं एंड यहाँ पर कुछ एग्जांपल जैसे C2H5Cl NaBr एसीटोन में दे रहे हैं अभी, ठीक है। सो क्या ये फॉर्मेशन करेगा एंड C2H5Br एंड NaCl, ठीक है, एसीटोन। अभी आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन रिएक्शंस को फॉरवर्ड करेगा, मतलब रिएक्शंस को करेगा, ठीक है। अभी देखो आपको ना यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए बोला गया है। हमें पता है कि अगर हम कोई पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे के तरफ आते हैं ना देन उसका कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाती है, आयोनिक कैरेक्टर नीचे से ऊपर की तरफ जाने से इंक्रीज हो जाती है। सो ये दोनों वाइस वर्सा है। सो अब देखो हैलोजन की जो सीरीज है इसमें फर्स्ट आता है फ्लोरीन, देन आता है क्लोरीन, देन आता है ब्रोमीन, देन आता है आयोडीन, राइट। सो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इन आयोडाइड,
इन आयोडीन। सो इस वजह से ना आयोडीन में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, सो ये रिएक्शंस को फॉरवर्ड करेगा। बट यहाँ पर हमें दिया गया है ओनली ब्रोमीन एंड क्लोरीन। सो इसमें ना ब्रोमीन एस नीचे की साइड पर प्रेजेंट है, सो यहाँ पर जो रिएक्शन है कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, सो जो रिएक्शन है ना ये फॉरवर्ड करेगा। बट ये जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ Cl, एज इसमें ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होने की वजह से, यानी कि प्रीडोमिनेंटली यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, सो इस वजह से ना ये रिएक्शन को फॉरवर्ड नहीं करेगा। होप दिस इज क्लियर। चलो अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना ये है श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक्सक्लूसिवली फॉर एल्किल फ्लोराइड। जैसे हमने एल्किल फ्लोराइड प्रिपरेशन करने के लिए ना कोई स्पेसिफिकली इस टाइप की कोई रिएक्शंस अभी करे नहीं है। सो इस वजह से क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही स्मॉल इन साइज है एंड हाईली रिएक्टिव है एंड ये ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, सो इस वजह से ना हम इसको इजीली फॉर्मेशन नहीं कर पाते। सो ये जो रिएक्शन हम करने जा रहे हैं ना, जो श्वार्ट्ज रिएक्शन है, ये बहुत ही एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज श्वार्ट्ज रिएक्शन। Schwartz reaction exclusively for alkyl fluoride। ठीक है, देखो यहाँ पर RX मतलब आपको ये एक्सचेंज हैलोजेनी है, क्योंकि आप एक एल्किल हैलाइड को ही कन्वर्ट करोगे किसी दूसरे एल्किल हैलाइड में। ठीक है, तो जो मेन रिएक्टेंट है यहाँ पर कोई एल्किल हैलाइड है, चाहे वो क्लोरीन हो सकता है चाहे वो ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, सो X इज इक्वल टू Cl एंड Br। हम यहाँ पर रिएजेंट देंगे AgF यानी कि सिल्वर फ्लोराइड और Ag2F2 और SbF3। ये तीनों रिएजेंट में से आप किसी की यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो AgF, Ag2F2 और SbF3। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में आप ये जो RX है ना इसको कन्वर्ट कर सकते हो RF में, जो एल्किल फ्लोराइड है, एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, एग्जाम्पल्स C2H5Cl, ये इथाइल फ्लोराइड है। इथाइल फ्लोराइड को अगर आप AgF से ट्रीटमेंट करते हो, फ्लोरीन, सो ये फ्लोरीन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो एज Cl जो है ना ये यहां से रिमूव हो जाएगी एंड कंबाइन कर देगा C2H5 जो पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन करता है, राइट। सो C2H5 पॉजिटिव है एंड फ्लोरीन नेगेटिव है, सो इसके साथ ही कंबाइन करेगा। मैं बस शॉर्टकट के लिए आपको बता रही हूँ, एग्जाम में तब गलती मत करो वहां पर। ठीक है, सो C2H5F है। सो इथाइल फ्लोराइड इसका नाम है, इथाइल फ्लोराइड। कोई भी रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन रहती है उसका नामकरण आपको जरूर करना है। ठीक है, इथाइल फ्लोराइड। सो ये AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, ये प्रेसिपिटेट है। ठीक है, देन अनदर एक रिएक्शन C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड। अगर इसके साथ आप AgF को ट्रीटमेंट करवाते हो ना, देन जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो C2H5F यानी कि इथाइल फ्लोराइड है एंड AgBr जो बाय प्रोडक्ट है एंड ये भी प्रेसिपिटेट है। ठीक है, C2H5Cl फ्लोरीन। ठीक है, अब इथाइल फ्लोराइड को अगर Ag2F2 यानी कि मर्क्यूरी जो ये है ना फ्लोराइड, इसके साथ अगर ट्रीटमेंट करवाते हो, देन जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो एज देखो यहाँ पर Ag की जो वैलेंसी है ना वो +2, ऑक्सीडेशन स्टेट Ag की +2 है। सो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन को अपने साथ एडिट करा है। सो इस वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ना 2 मॉलिक्यूल्स में, जैसे पिछले टाइम पर आप देखो कि जैसे हम यहाँ पर यूज करें ना कि इथाइल फ्लोराइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ AgF, सो इसीलिए जो फाइनल प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन हो 1 मॉलिक्यूल में। सो यहाँ पर एक्चुअली C2 जो इथाइल फ्लोराइड है ये तो 1 मॉलिक्यूल है, बट जो AgF2 है ना एज जो मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट +2 है, सो इसीलिए अपना बैलेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन को अपने साथ ऐड किया। सो इसीलिए जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो 2 मोल्स में। ठीक है,
So C2H5F and Ag2Cl2, ठीक है। सो ये है कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू द स्वार्ट्ज रिएक्शन। सो आप इस रिएक्शन को यूज करते हुए एग्जाम में हो या फिर इन फ्यूचर कोई भी अगर रिएक्शन करना है सो उसमें आप एल्किल फ्लोराइड को प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट जो रिएक्शन है ना हंस-डिकर रिएक्शन है, इसे हम बोरोडिन हंस-डिकर भी रिएक्शन बोलते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, इन फ्यूचर हायर स्टडीज में भी ये जो रिएक्शन है ये काफी बार यूज होने वाला है, ठीक है। सो आप इस रिएक्शन को बार बार देखो कि हंस-डिकर रिएक्शन एंड बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल ब्रोमाइड। बहुत स्टैंडर्ड एक रिएक्शन है ये हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन और बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन, ठीक है। सो इस रिएक्शन से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं कि एल्किल ब्रोमाइड, पहले हम एल्किल आयोनाइड के देखो, देन हमने एल्काइल फ्लोराइड को देखा, देन अभी हम देखेंगे एल्किल ब्रोमाइड। सो एक्सक्लूसिवली method for preparation of alkyl bromide। चलो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। सो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड भी बोलते हैं। सो इस फैटी एसिड को अगर AgOH यानी कि सिल्वर सॉल्ट के साथ ट्रीटमेंट करवाए, सो ये है बेसिकली इसका रिएजेंट। सो कोई भी एसिड लाइक COOH, AgOH, ठीक है, इसके साथ अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं देन फॉर्मेशन करता है RCOOAg, ठीक है। यहाँ पर जो कार्बन आयन यानी इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं एंड Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी ये RCOO माइनस Ag इसको अगर हम ब्रोमीन से ट्रीटमेंट करवाए, सो फर्स्ट स्टेप ये था एंड सेकेंड RCOO माइनस Ag प्लस इसको ट्रीटमेंट करा रहे Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, देन ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना यहाँ पर से ना आप देख सकोगे कि CO2 की रिमूवल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल हो जाते हैं एंड वन मॉलिक्यूल ब्रोमीन इससे एडेड हो जाता है एंड यहाँ पर AgBr, ठीक है। सो AgBr ये प्रेसिपिटेट है एंड जो फाइनल ब्रोमाइड है ना एल्किल ब्रोमाइड ये है एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। सो ये इसका बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड AgBr बाई प्रोडक्ट है एंड ये है मेन प्रोडक्ट, ठीक है। सो C2H5 COOAg प्लस Br2 यहाँ पर CCl4 एग्जाम्पल है। सो इथाइल जो है ना ये इसको देखो यहाँ पर ना एक कार्बन हमेशा रिमूव हो जा रही है, मेन जो रिएक्टेंट है यहाँ पर देखो कि थ्री कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। सो रिएक्शंस करवाने के बाद यहाँ पर वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मतलब एक कार्बन रिमूव हो चुका है एंड C2H5 जो इथाइल ब्रोमाइड है इसकी फॉर्मेशन करता है। सो C2H5 ये मेन है एंड ये जो CO है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड होकर यहाँ से रिमूव हो जाती है। सो C2H5Br जो इथाइल ब्रोमाइड है इसका फॉर्मेशन हुआ है एंड AgBr बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। सो ये डिसेंट ऑफ चेन है, मतलब डिसेंट ऑफ चेन जो क्लास 11 के एक लेक्चर में हमने देखा है कि डिसेंट ऑफ चेन है, जितने रिएक्शंस हम कार्बन एटम से स्टार्ट कर रहे हैं उससे हमेशा डिडक्शन होती है वन कार्बन एटम की। सो अगर इस टाइप की कोई रिएक्शन होती है ना तो हम डिसेंट ऑफ चेन बोलते हैं। सो ये रिएक्शंस हमने डिसेंट ऑफ चेन या फिर अक्सेंट ऑफ चेन ये हम कर चुके हैं क्लास 11 की जो सोडा लाइम रिएक्शन है ना उसमें करे हैं। सो ये so basically descent of chain
डिसेंट ऑफ चेन है। एंड अगर अनदर एग्जांपल देखें हम यहाँ पर C2H5COOAg प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, जो रिएक्शन है ये फॉर्मेशन करेगा 1 molecule ऑफ CO2 एंड C2H5Br एंड AgBr की एक प्रेसिपिटेट। ठीक है, सो इसका जो मैकेनिज्म है ना, ये फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है इसको फॉलो करता है। सो जो मैकेनिज्म है उसको एक शॉर्टली देख लो। मैकेनिज्म, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मैकेनिज्म, सो यहाँ पर C2H5COOAg प्लस ये Br डिल माइनस, ठीक है, एंड ये जो Br है ना, एक डिल माइनस एंड डिल प्लस इस टाइप से फील करेगा एंड ये जाकर AgBr की फॉर्मेशन करता है यहाँ पर, एंड C2H5COO एंड यहाँ पर जाकर Br, जो अनदर Br है ना, ये जाकर यहाँ पर जैसे Ag प्लस जो है ना, ये जाकर इसके साथ ज्वाइन होता है एंड ये जाकर इसके साथ ज्वाइन होता है, देन ये फॉर्मेशन करता है, राइट। सो देखो C2H5 CO एंड O एंड Br। अभी यहाँ पर क्या है ना कि होमोलाइटिक फिशन है। होमोलाइटिक फिशन मतलब कोई भी बॉन्ड हो जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड ये होमोलाइटिक फिशन होने के बाद यहाँ पर एक रेडिकल एंड यहाँ पर एक अनदर रेडिकल फॉर्मेशन होता है। सो CCl4 के प्रेजेंस में ये रेडिकल फॉर्मेशन करता है एंड C2H5C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर एक ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल एंड यहाँ पर Br जो है ना अनदर रेडिकल है, ठीक है। सो C2H5COO रेडिकल, ये रेडिकल जो है ना ये CO2 को रिमूव करते हैं एंड वन रेडिकल जो है ना वो यहाँ से रेडिकल जो है ना इससे फिर से होमोलाइटिक फ्यूजन कर लेता है एंड ये CO2 फॉर्मेशन करके बाहर चला जाता है एंड इसके ऊपर एक अनदर रेडिकल फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस C2H5 यहाँ पर रेडिकल शिफ्ट हो चुका है। सो अभी देखो ये जो C2H5 रेडिकल है, ये जो अनदर ब्रोमीन की जो फ्री रेडिकल था ना उसके साथ ये फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा एंड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है C2H5Br। यानी कि ये जो मैकेनिज्म है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुआ ये रिएक्शंस को करते हैं। सो इस वजह से ये रिएक्शंस बहुत ही स्टेबलाइज्ड है। सो ये है एक एग्जांपल के साथ हमने जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को करी है, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर इस वीडियो के चलो एक बार एक रिकैप कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्किल हैलाइड से प्रिपरेशन करें हम यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज मेथड, यानी कि कोई भी हैलोजन से हम दूसरे हैलोजन को ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर फिंकेलस्टाइन रिएक्शंस में एक्सक्लूसिवली प्रिपरेशन फॉर द अल्किल आयोडाइड, यहाँ पर आयोडीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो ये एक अनदर अल्किल हैलाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ NaI, जो रिएजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन जो सॉल्वेंट है, इसके प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते ट्रीट करवाते हैं तो फॉर्मेशन होता है फाइनल प्रोडक्ट हुआ RI। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे। देन हमने देखा कि सेकेंड रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिवली प्रिपरेशन फॉर द अल्किल फ्लोराइड। सो ये सोर्स रिएक्शन, ये जो सोर्स रिएक्शन है ये बेसिकली जो अल्किल हैलाइड है यानी कि अल्किल क्लोराइड या फिर अल्किल ब्रोमाइड से ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्किल आयोडाइड से नहीं कर सकते हैं। सो अल्किल क्लोराइड एंड अल्किल ब्रोमाइड से ही प्रिपरेशन हो सकता है। और जो रिएजेंट्स यहाँ पर थ्री काइंड्स ऑफ रिएजेंट्स है उसको हम यूज कर सकते हैं, लाइक नंबर 1 AgF, नंबर 2 Ag2F2 एंड नंबर 3 SbF3। ठीक है, इसमें से कोई भी आप रिएजेंट को उठा सकते हो एंड यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हो। सो जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है वो RF यानी कि अल्किल फ्लोराइड एंड कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर सब देख सकते हो। देन हमने देखा थर्ड रिएक्शन जो हर्न्स-डिकर रिएक्शन यानी कि बोरोजिन-हर्न्स-डिकर रिएक्शन जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुआ जो अल्किल ब्रोमाइड है ना इसको फॉर्मेशन करते हैं एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द अल्किल ब्रोमाइड। ओके, यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करते हैं वो सिल्वर सॉल्ट और फैटी एसिड, यानी कि फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सिल्वर सॉल्ट। सो RCO- Ag ये सॉल्ट है एंड देखो यहाँ पर जो
बोरो बोरोन, चलो यहाँ पर जो ब्रोमीन की यूज करें ना, ये Br2 है। सो ये जो Br2 है ना, ये पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव फील करता है, ठीक है। सो जो पार्शियली नेगेटिव फील करता है वो जाकर Ag प्लस के साथ कंबाइन करता है, एंड जो पार्शियली नेगेटिव फील करता है वो जाकर ये जो टोटल नेगेटिव पोर्शन है इसके साथ ही कंबाइन करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सो देखो ये Br डेल माइनस यानी कि पार्शियली ये नेगेटिव चार्ज है एंड पार्शियली पॉजिटिव, जो पार्शियली पॉजिटिव ये जाकर इस साइड जो नेगेटिव है ना इसके साथ कंबाइन करता है, एंड ये G प्लस जो है ना ये इसके साथ, क्योंकि ये ना इंड्यूस कर रहा है इसको, बोरोन जो ब्रोमीन है ना इसको इंड्यूस कर रहा है। डायपोल यहाँ पर इंड्यूस डायपोल है, ठीक है, इसके प्रेजेंस में इंड्यूस डायपोल इस सो इस वजह से ना ये फॉर्मेशन करें AgBr एंड इस सॉल्ट की। सो देखो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, एंड ब्रोमीन जो है यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन की वजह से यहाँ पर एक रेडिकल फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एक अनदर रेडिकल फॉर्मेशन होता है, या फिर से ही होमोलाइटिक फिशन करने के बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना इसको रिमूव करता है, यानी जो रेडिकल है ना वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, एंड दिस रेडिकल फिर से कंबाइन कर जाते हैं, जो यहाँ पर ब्रोमीन के ऊपर जो रेडिकल था ना इसके साथ कंबाइन करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है CH2 5Br, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड अल्किल हैलाइड्स, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।